400 पार का नारा और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। 400 पार। हाँ भाई 200 पार कहा था पिछली बार इन्होंने। ठीक। 200 किलोमीटर पार पहुंच गया चाइना। अब की बार 400 पार चाइना अंदर आ जाएगा। हाँ हाँ फिर यहाँ चाइनीसों का कब्जा हो जाएगा। हाँ। इसलिए हमने ये पर्चा भरा है, चाइनीज गुलामी से बचाने के लिए भारत को। हाँ। यहाँ जो चाइनीज जो करते हैं ना, आऊँ माऊँ चाऊँ करवाएंगे आपसे, इससे बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा के लिए लड़ना है, समझे। टक्कर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये ध्यान रखना। आपका प्रतिद्वंदी कौन है इस बार? हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब बेकार हैं ये लोग। कौन है? कोई तो होगा आपके सामने टक्कर? हमारे सामने कोई टक्कर में नहीं है। हाँ, क्रांतिकारियों के सामने कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझे नहीं। क्या मुद्दे हैं नंदा भाई? मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों का सम्मान इज्जत ये बचे, रोजगार की स्थिति मजबूत हो। मोदी जी ने बहन बेटियों के सम्मान में कोई कमी छोड़ी है? यूँ कहो इज्जत तो आने में कोई कमी छोड़ दी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखा कैसे रेप किया, और कौन थे उनके आईटी सेल के, भाजपा के, समझे, उन लोगों ने किया रेप। आपने वो देखा मणिपुर में, समझे, जो एक फौजी की पूर्व सैनिक की पत्नी को दौड़ा दौड़ा के निर्वस्त्र कर उसके साथ बलात्कार करा। तो ये देश सेवा है। ये महिला बचाने की बात कर कौन? मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के आए थे, वो कहाँ है? मंगलसूत्र होता है आदमी, अरे मंगलसूत्र होता है आदमी बीबी के पास नहीं आज तक है, तो खुद का मंगलसूत्र आसमान में उड़ता फिर रहा है। पत्नी का मंगलसूत्र आप कह रहे हैं? बिल्कुल। जब पति अपनी पत्नी के पास नहीं है, दुनिया को कहते हैं भाई इतने बच्चे पैदा कर दिए, उसने बच्चे पैदा कर दिए, भाई अपनी पत्नी के साथ रहते मोदी जी तो शायद वो भी 2-4 बच्चे पैदा कर देते। नामांकन की जानकारी दीजिए, 3 घंटे लग गए, क्या हुआ अंदर? देखिए स्कूटनी का है 7 तारीख का टाइम, और काफ़ी जद्दोजहद, मतलब आज की डेट में कोई पर्चा नहीं भर सकता एक नॉर्मल व्यक्ति। और स्थिति है कि एक रईसों के लिए, करोड़पतियों के लिए ये चुनाव रह गया है, कोई नॉर्मल आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसके साथ 4-4 वकील जाएंगे तब जाके काम होगा। तो उसके बाद जिसके पास इतना पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है आम आदमी तो सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो एक मजाक सा लगा, आज मुझे अंदर लगा, इतना दौड़ा दिया। कोऑपरेट मिला? हाँ, प्रशासन का कोई कोऑपरेट नहीं है, किसी प्रकार का कोऑपरेट नहीं है। लोग परेशान है, दुखी हैं, और वो मैनेज नहीं पूरी तरीके से। उनको खुद नहीं पता, जो हमें फॉर्म दे रहे हैं ना, ये जो फॉर्म दे रहे हैं, इसके आधार पर हमने नॉमिनेशन भरा, और उसके अलावा कह रहे हैं साहब आपने ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। तो भाई इसमें लिखा होना चाहिए ना, जब आपने फॉर्म दिया कि क्या कमी है, वो कमी अपनी किताब निकाल के कर रहे हैं कि भाई ये नहीं भरा, तो भाई वो किताब भी इसके साथ दे देते, हम भर देते। तो ये कहीं ना कहीं गरीब आदमी को, या नॉर्मल व्यक्ति है, या ये जो रोज वोट करता है, या गरीब आदमी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसी स्थिति है। मतलब पर्चा भरने के लिए ये आदमी को 1 लाख रुपया चाहिए। क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? भाई लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। जब तक जो जमीनी व्यक्ति है, जो लोगों के बीच रहता है, उठता है, बैठता है, तब तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, तब तक कहीं भी हमारे हक और अधिकार, संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज स्थितियाँ बड़ी खराब है। किसी पार्टी के नेता जो चुनाव भी लड़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, सत्तारूढ़ की पार्टियों से पूछिए उनसे कि भाई क्या संविधान बदलना है? बदलना चाहिए। तो कह ले साहब पुराना हो गया, संविधान बदल दो। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई तुम्हारा बाप पुराना हो गया है, तुम अपना बाप क्यों नहीं बदल देते? शायद तुम्हारी अम्मा खुश हो जाए। तो बाप बदलने की जरूरत है तुम्हें, समझे कि नहीं? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जमानत राशि कितनी लगी? जमानत राशि 25,000 रुपये। और उसके बाद भी ये कह दिया कि भाई आप जाइए अखबार में निकलवाइए, टीवी में निकलवाइए। उसके लिए कहाँ से पैसा लाएगा? एक बात बता, अखबार टीवी में निकलवाने का मतलब है कि आपके पास कितने मुकदमे फलाना है, तो कोर्ट कचहरी सब बेकार, उसको नहीं पता मेरे पास कितने। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरे पास कितने मुकदमे, तो जरूरत क्या है मुझे अखबार टीवी चैनल में निकलवाने की? है मेरे पास 1 मुकदमा है बस अभी। हाँ। और आपके पास संपत्ति कितनी है भाई? है संपत्ति तो ऐसी है भाई, कुछ भी नहीं है। आपने डाला होगा ना? हाँ डाला, कुछ भी संपत्ति नहीं, ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। खुश हुआ होगा इससे? हाँ वो सोच रहा है कि इसके पास कुछ ना हो, कल ठेले पे आए चुनाव भरने, पकोड़ा बेचता हुआ। आपके साथ पूरे वकीलों की टीम गई थी, उसके बाद भी 3-4 घंटे का समय बिल्कुल बिल्कुल। वो ये सोच रहे थे नॉर्मल व्यक्ति है, चुनाव कैसे लड़ने आ गया, इसके पास कुछ नहीं है। 4-4 वकील है, उनको भी नचा रहे हैं, बताओ, जबकि सारे कागज पूरे हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में एक नॉर्मल व्यक्ति या जो नागरिक है इस देश का, जो सिर्फ वोट दे सकता है, मगर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये स्थिति पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। चुनाव लड़ने की वजह क्या रही आपकी? चुनाव लड़ने की, आप जैसी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है,
मान सम्मान दिलाना है, इज्जत दिलानी है, रोजगार का अधिकार चाहते हैं हम, संविधान में शामिल हो, जो प्रत्येक युवा को रोजगार मिले। आज 18 साल का नौजवान गांव का प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री चुनने में सक्षम है, तो उस 18 साल के नौजवान के लिए देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उसको रोजगार दे, शिक्षा पे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा दे। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह गिलास, समझे? हाँ, पार्टी का नाम? पार्टी का नाम जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। इसी से आपने नॉमिनेशन? बिल्कुल, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। पे कहाँ रहेगा ये लोकेशन? ये जहाँ भी रहेगा लोकेशन वो इनका काम है, कौन सा नंबर देते हैं, ABCD कौन से पे देते हैं, मगर जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। ये सिर्फ जिंदा लोगों की पार्टी है। देखिए, जो जिंदा लोग हैं वो वोट करेंगे जिंदाबाद क्रांति पार्टी को, समझे? क्योंकि मुर्दे क्रांति नहीं कर सकते। बदलाव की स्थिति अगर पैदा करनी है तो जिंदाबाद क्रांति पार्टी को वोट देना पड़ेगा। ये है। आपकी पार्टी को लोग जानते हैं दिल्ली में? बिल्कुल जानते हैं। इससे पहले मोदी जी को पहले कोई जानता था? झोला उठा कहाँ घूमते थे। आज देश का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति, समझे नहीं? चाय का भी नहीं पता आज तक। चाय बेचते थे, क्या बेचते थे? क्या है आपकी मैनिफेस्टो, क्या है मतलब आप मैनिफेस्टो भाई यही है, मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मैनिफेस्टो ये। मैनिफेस्टो का समर्थन मिला? किस पार्टी का समर्थन? किसी को मिला? कोई अरे पार्टी के समर्थन थोड़ी, जनता का समर्थन चाहिए। हम पार्टी का समर्थन क्या करेंगे? पार्टी तो अपनी है, हमारा पूरा समर्थन है हमारी पार्टी का। कितने लोग जुड़े हैं आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, समझे नहीं? और इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले हैं। चाहने वाले तो हैं दिल्ली से बाहर, लेकिन ज्यादा। जी जी, दिल्ली में कितने? पूर्वी दिल्ली में बहुत हैं, लाखों की तादाद में। और बिल्कुल वोट के रूप में बदलेगा, तब्दील होंगे वो लोग। और सबकी लड़ाई है, जो क्रांति पार्टी है, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, सबके हक और अधिकार के लिए। दूसरी पार्टी के लिए आप बी टीम बनकर काम तो नहीं करते? कौन सी बी टीम? आप किसी दूसरी कौन सी पार्टी के लिए? कौन है? भाजपा। भाजपा का मतलब है भ्रष्ट जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, बलात्कार जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेरहम जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बर्बाद जनता पार्टी, ये है। तो कहाँ से लड़ने वाले हैं बताइए? नामांकन कहाँ से? पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से हमने नामांकन भरा है। हाँ। और पूर्वी किसको दिल्ली टक्कर देने वाले हैं? टक्कर हमारी टक्कर में कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कोई आम आदमी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आम आदमी की तो स्थितियाँ देख रहे हो आप, उनके आपसी विवाद है। वो अपनी पार्टी के देखा जैसा मुस्लिम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से कौन सा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं या कौन सा खिलाना चाहते हैं, मतलब घर में इनके में ठीक नहीं है। हिंदू मुसलमान में लगे आम आदमी पार्टी वाले, भाजपा तो लगी है, साथ में ये भी लगे हैं। तो लोग इससे अतंगा गए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। वो चाहते हैं सब साथ होकर एक साथ बढ़ें। हमारा जो संविधान है वो हर आदमी को नागरिक के रूप में देखता है, नागरिक के हिसाब से काम करना चाहिए हर आदमी के लिए। कौन है उसमें? कौन? हर्ष मल्होत्रा। पता नहीं, वो दुखी मल्होत्रा ना हो गया हो मेरे पर्चा बनने से, ये देख लेना। हाँ, हर्ष नाम रख दिया, गलती है उसका। क्यों जी? बताइए, आर्थिक रूप से मदद कैसे करेगा? क्योंकि अगर राजनीति में उतरे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मजबूत होना आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से नहीं भाई, हम तो वोट मांगेंगे जहाँ खड़े होंगे, सब कुछ है देश में। जब एक व्यक्ति 40 साल भीख मांग के इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम लोग वोट मांग के सांसद नहीं बन सकते। सुनने में ये आ रहा है, फंड वही कर रहा है हर्ष मल्होत्रा आपकी। कौन सा? सुनने में आ रहा है। आप लेके आए थे क्या? ना, सुनने में नहीं, आप लेके आए होगे। हाँ, धनबल या बाहुबल चलता है राजनीति में, दोनों में से क्या है आपके यहाँ पास? आत्मबल है, विचारों का बल है। हाँ। आत्मबल, आत्मरक्षा कर सकते हैं, देश की भी रक्षा कर सकते हैं। हम लोग रक्षक हैं, क्रांतिकारी हैं, इसलिए हम आत्मबल के साथ, विचारों के साथ लड़ने हैं। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। जीत रहे हैं आप? अरे जीतेंगे, समझे? वो चीते थोड़ी हैं, चारों के चारों आठों मर गए थे, वो चीते नहीं, हम जीते हैं। जीते हम क्रांतिकारी हैं। जातीय समीकरण क्या है इस इलाके का? जातीय समीकरण नहीं, हम विश्वास नहीं करते। जाति है, धर्म, मजहब, इनमें नहीं, इंसानियत में विश्वास करते हैं। जो आदमी इंसान मानता है अपने आप को। कौन से इलाके? क्या किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला आपको बीएसपी से लेकर? क्योंकि आप तो तमाम दलों के लिए भी बोलते हैं, देखिए, विपक्ष पर से भी बोलते हैं। हमारी पार्टी अपनी स्वयं की पार्टी है, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। जब अपनी पार्टी है तो हम लोग उससे लड़ रहे हैं। विचारधारा है, सबके लिए विचारधारा हमारी पार्टी आपकी पार्टी मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल। कब रजिस्ट्रेशन कराया आपने? रजिस्ट्रेशन कराया 2019 में। ठीक है, पहला चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, पहला चुनाव, इससे और भी लड़वा चुके हैं, काफी चुनाव लड़वा चुके हैं दूसरे तो कैंडिडेट कितने प्रत्याशी उतारने वाले हैं दिल्ली में आप? दिल्ली में कम से कम हमारे 4-5 प्रत्याशी आ रहे हैं 7 सीटों में से। हाँ। हाँ बिल्कुल। माहौल बना पाएंगे क्या लगता है? माहौल तो बना हुआ है, लोग प्यार करते हैं। जब रोड पर निकलेंगे देख लेना, ये लोग तो किराए के चलेंगे। ये जो कह रहे हैं हर्ष, और वो दूसरा कौन सा है मेरे को नाम नहीं पता उसका, है क्या नाम है, झाड़ू। बीजेपी के खिलाफ बोलने से जमानत जब्त होने और ईडी सीबीआई का भी खतरा है। किसका? ईडी सीबीआई का भी। हमारे पास कुछ है नहीं, तो ईडी सीबीआई क्या करेगी जांच? हैं, बताओ। डर नहीं लग रहा भाजपा? डर का है जो सबके पास है, आपके पास है, वो मेरे पास है।
क्या लेके जाएंगे बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है। मोदी जी को घेरना खतरनाक हैं? मोदी जी को घेरना खतरनाक हो सकता है। काय का खतरनाक, इस बार सांप है मोदी जी, गायब हो रहे हैं, झोला भी छीन लिया जाएगा 2024 में। बिल्कुल 400 पार का नारा सुना है आपने? 400 पार कह तो दिया, 400 पार तो इन्होंने दिया। 400 किलोमीटर अंदर पार आने वाला है चाइना, ये कह रहे हैं। पहले 200 किलोमीटर घुसा है, बिल्कुल चाइना के ऊपर है ये। चाइना के सारे बाजारों के अंदर भाई चाइना का सारा माल थोप दिया इस देश के अंदर। जो चाइना का विरोध करते थे, सब चीज़ तो चाइना की आ रही है, बताइए क्या नहीं आ रहा। यहाँ तक कि केक तक बच्चे खा रहे हैं चाइना का, ये हालत है। तो भारत का जो लघु कुटीर उद्योग है, जो घरेलू व्यापार है, उसको बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। भुखमरी कंगार पे 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे 87 करोड़ आदमी भारत का भिखमंगा बना दे और कहते हैं आत्मनिर्भर है। भाई ये चावल और गेहूं से पल जाएगा, कपड़े कौन दिलाएगा इनको? कपड़े लत्ते कौन, इनके बच्चों को शिक्षा कौन दिलाएगा? जूता चप्पल कौन दिलाएगा? नंगे घूमेंगे। विकसित भारत बना रहे हैं फिर यहाँ तो भाई इतने पेड़ पौधे भी नहीं, केले के पत्ते बांध के घूम लें हैं। तो यह आएगा पुषाण युग में ले जाना चाहते हैं, राम राज की जगह पुषाण युग में। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ना है। कौन से मोदी जी के? यार गलत फहमी, इस बार मोदी के नाम पे वोट नहीं। जितना फोटो लग रहा है इसी को गालियां देते हुए लोग अब इसके खिलाफ हो गए। चलिए मोदी के अलावा कोई और चेहरा बता दीजिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि चेहरा कौन सा, किसका चेहरा? पीएम के लिए कोई चेहरा है आपके दिमाग में? भाई हमने पर्चा भरा है ना, हाँ। तो हमसे बड़ा चेहरा कौन है? पीएम बनने की पूरी तैयारी? बिल्कुल पीएम। हाँ, किन लोगों इतना आत्मविश्वास आप में आ रहा है, उसकी वजह क्या है? आत्मविश्वास देश की जनता। हाँ। देश की जनता। ये अति आत्मविश्वास है ना भाई? नहीं, अति नहीं, आत्मविश्वास है। अति नहीं कहते हैं, अति तो मोदी ने कर दिया। अति कहो दी, अति कहते हैं ना। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बाण टूटता धीरज खाता बती होती है। अति होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। आते तो मोदी जी ने कर दिए और हम लड़ रहे हैं। आपने कहा 2019 में नामांकन किया है, तो 2024 देर नहीं कर दी आपने चुनाव लड़ने में? 19 में करना चाहिए था। नहीं, 19 में लोकसभा चुनाव के बाद हाँ। हमारा जो है ना पार्टी रजिस्ट्रेशन हुआ, नहीं तो उसमें लड़ते। शायद मोदी जी आज प्रधानमंत्री ना होते। अगर 19 में मर भागीदारी देने वाले हैं नंदा भाई? महिलाओं को पूरी है बराबर की हिस्सेदारी। हाँ। बराबर है, जितने आ जाए उतने प्रत्याशी। मैं अपना भी नामांकन वापस ले लूंगा और कोई महिला लड़ना चाहेगी तो। हाँ बिल्कुल, इतनी भागीदारी दे सकते हैं। जिंदाबाद।